Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We again start learning a class from an example. ठीक है, हमने एक मॉडल बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, जिस सॉफ्टवेयर ने हमें ये बताना है कि उसको जब हम डेटा दें या पिक्चर दें तो वो उसका लेबल हमें बता दे। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उसको हम ये कारों के ऊपर, पिक्चर्स के ऊपर ट्रेन किया है और हर कार को हमने लेबल किया हुआ है कि ये फैमिली कार है, ये ऑफिशियल कार है, ये फलां किस्म की कार है, तो जब वो ट्रेन हो जाए तो उसके बाद हम उसको कोई नई कार की पिक्चर दें और वो हमें उसका लेबल बता देगा। आप लोग अपने एंड से अपने माइक्स ऑफ कर दें, जिसको ज़रूरत हो बस वही ऑन करके बात करें, बाकी सारे ऑफ रखें। साइमा शफी, शी वाज ऑन और ओके गुड। जिसका ऑन है माइक प्लीज़ ऑफ कर लें क्योंकि शोर आ रहा है। ओके, आउटपुट क्या होगी हमारे एल्गोरिदम की या हमारे प्रोग्राम की कि हम उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे या पिक्चर प्रोवाइड करेंगे और वो हमें उसका लेबल बता देगा। अगर वो लेबल जो है पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव बता देगा कि हाँ ये कार वही है जो आप उसको जिसको आप सिस्टम से प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं, या ये डिफरेंट है उससे। लेट वी सपोज दैट कि हमारे पास जो डेटा है वो ये दो फीचर्स हैं, प्राइस और इंजन पावर। प्राइस को हम रिप्रेजेंट करते हैं x1 से और इंजन पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं x2 से। दो फीचर्स की बेस पे हमारा डेटा सेट है और ये एक छोटा डेटा सेट होगा। ओके, ट्रेनिंग सेट x हमारे पास एक सेट है जिसमें दोनों चीजें मौजूद हैं। मैं क्लास ले रहा हूँ, आप लोग उधर, ठीक है। ट्रेनिंग सेट x के अंदर हमारे पास क्या चीजें हैं, सैंपल्स मौजूद हैं यानी रीडिंग्स हैं, और रीडिंग्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, x1 और x2, ठीक, जो कि हमारे पास प्राइस और इंजन पावर, ये प्राइस और ये इंजन पावर। x में जो है वो है हमारे पास प्राइस और इंजन पावर दोनों चीजें, और r में उसका लेबल है कि वो फैमिली कार है या नहीं है। तो ये बात आप क्लियर कर लें, ठीक। ओके, उसके बाद ये हमने एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है और इसमें हमने वो जितना डेटा सेट है, अच्छा टी क्या चीज़ है इसको भी समझ लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट आई राइट हियर, मेरे पास पहली कार है जी, प्राइस है उसकी 500, ठीक, और उसकी इंजन पावर है लेट 1000 सीसी। तो ये मेरे पास एक इंस्टांस है, तो मैं कहूँगा ये 1, यानी टी की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, और साथ ही इसका लेबल भी होगा यस, यानी ये हमारे पास फैमिली कार है। इसी तरह से मैं एक दूसरा इंस्टांस बनाता हूँ, लेट मैं कहता हूँ कि जी प्राइस इसकी है 400,000, ठीक है 400, और इसकी है जी 800 सीसी पावर है उसकी, ठीक। तो ये इंस्टांस नंबर या एग्जाम्पल नंबर या डेटा नंबर ये दो होगा हमारे पास, तो दो हमने यहाँ पे लिख दिया, और लेट्स से दैट ये नो है हमारे पास, तो मैं नो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसका भी ये नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। और t गोज फ्रॉम 1 to n, यानी ऐसी हमारे पास n एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आप मुझे मैसेज करके बताएं कि ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन आपको समझ आई है या नहीं आई है। जी, you people can message me and tell me, I'm waiting for that. Okay, good. अच्छा, अब यहाँ पे देखें R को डिस्क्राइब किया हुआ है कि R क्या चीज़ है। R is 1 if X is positive, 0 otherwise। ठीक, तो मैंने तो yes और no लिख दिया है,
ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है प्रेजेंट किया हुआ है इसको 1 और 0 से, तो हम वही 1 और 0 लिख देते हैं। दिस वाज 1, दिस वाज 0। ठीक है, तो ये हमें बात समझ आ गई। और देखें x को जो है ना हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें x1 और x2, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज हैं, दो फीचर्स हैं, ये 500 और 1000, 400 एंड 800। तो मैंने इसको यूं लिख दिया है। ये लिखने का सिर्फ तरीका डिफर कर रहा है, इसको हम बाद में समझ लेंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए कि x क्या चीज है, r क्या चीज है। ओके, इतरत का मुझे मैसेज आया कि जी रिपीट कर दे, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल पढ़ी थी दो चीजें, एक्स ट्रेन। तो ये जो x है ना, ये हमारा एक्स ट्रेन है। ठीक है, इसको मैं TR से ही लिख देता हूँ। और ये जो है y, दिस इज y ट्रेन। ठीक, ट्रेनिंग के लिए हम x यानी डेटा और लेबल दोनों यूज करेंगे। x में हमारे पास डेटा है और y में हमारे पास लेबल्स हैं। x को मैं यूं लिख देता हूं कि जी मेरे पास पहली एग्जांपल जो है, लेट्स से दैट 500,000 की कार है। ठीक है, जिसमें x1 की वैल्यू मैंने 500,000 रखी है और x2 की वैल्यू मैं कहता हूं जी ये 1000 cc है उसकी इंजन पावर। तो ये मेरे पास पहला इंस्टांस बन गया। ठीक, और उसके साथ ये एक्स ट्रेन था और वाई ट्रेन में मेरे पास 1 लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि ये फैमिली कार है। इसी तरह से मैं दूसरा इंस्टांस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक, दूसरा इंस्टांस मेरे पास क्या है जी, लेट्स से दैट ये 400 है। ठीक, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी 800 सीसी कार है ये। ठीक है, और ये फैमिली कार नहीं है, तो मैं इसका जो वाई ट्रेन है उसमें मैं 0 प्लेस कर देता हूँ। तो ये मेरा पहली एग्जांपल थी, ये दूसरी एग्जांपल, या इसको मैं कहूँगा पहला इंस्टांस, ये दूसरा इंस्टांस। ठीक, इस तरह से मेरे पास इंस्टांस बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने इंस्टांसेस हैं, n इंस्टांसेस होंगे, ऐसी n एग्जांपल्स होंगी मेरे पास, जिनके ऊपर मैंने अपने सिस्टम को ट्रेन करना है। ठीक, अब आप मुझे मैसेज करके बताएं कि ये बात आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। ओके, गुड। तो आर हमारे पास वही बात मैंने बताया कि वाई ट्रेन है। ठीक है, तो आर को यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आर की वैल्यू 1 होगी तो मतलब एक्स इज पॉजिटिव, यानी ये फैमिली कार होगी, और अगर 0 तो नेगेटिव, मतलब फैमिली कार नहीं है। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया कि ये एक्स क्या चीज है, ये एक्स क्या चीज है, ये आर क्या है। ठीक है, दिस एक्स, ये जो एक्स है ये दो चीजों पे कंसिस्ट कर रहा है, किस पे, डेटा पे और लेबल्स पे। ये पहला एक्स डेटा और अगला आर जो है वो लेबल है उसका। ठीक, ओके। और अब हम इस फिगर को देखते हैं, तो हमारे पास जितने डेटा पॉइंट्स थे, इस फिगर को देखते हुए हम देखें हमारे पास डेटा पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डेटा पॉइंट्स हैं टोटल। ठीक है, और उसमें से 4 जो है वो हमारे पॉजिटिव हैं पॉइंट्स, और 11 जो हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये वाला डेटा, ये सारा डेटा मैंने इसको वर्कआउट किया। ठीक है, तो इस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से एन की वैल्यू क्या होगी जी, मैसेज करके बता दें मुझे, एन की वैल्यू क्या होगी, 15। ठीक, अच्छा, और एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं वो ये है कि हमारे पास ये जो है जगह जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज मौजूद हैं। ठीक है, इस पे x की कम से कम वैल्यू कितनी है, दैट इज x1। ठीक है, से लेकर x2 कह लें आप इसको, x2 तक इसने जाना है। ठीक है, यहां तक ये वाला पॉइंट चले मैं क्या देता हूं, दिस इज x2। ठीक, हमारे जो पॉजिटिव सैंपल्स हैं वो x1 से x2, और यहाँ पे लेट्स से दैट
ये x2 यहाँ पे चल रहा है, तो चले मैं इसको y कह देता हूँ, y1 से लेकर और यहाँ तक चूंकि ये जा रहे हैं तो y2 तक इसका रेंज है। तो ये बात भी समझ आ गई, ठीक है, कि हमारे पॉजिटिव रेंजेस कहाँ से कहाँ तक हैं, या वो रेंजेस जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। इज दैट क्लियर? मैसेज करके आप बता सकते हैं मुझे। बेटा एक्टिव रहो थोड़ा सा, ठीक है, ओके गुड। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड पे हैं, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो प्राइस रेंज है पॉजिटिव सैंपल्स की कार्स की, वो P1 से P2 तक है, और इंजन पावर जो है उनकी वो E1 से E2 तक है। ये वही बात है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताई है, ठीक है। तो ये फिगर समझ आ रही है कि ये हमारे पॉजिटिव सैंपल्स और ये नेगेटिव सैंपल्स। जी, इज इट ओके? गुड, शाबाश। अच्छा, तो हमारी जो सी क्लास है जिसको हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वो इस रेंज में मौजूद है। अब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ कुछ टर्म्स हैं, ये आप ना अपने जरा पेपर पे कॉपी पेंसिल पे साथ साथ लिखते जाएंगे तो समझ आती चली जाएगी। हाइपोथेसिस ऑफ क्लास एच, मफरूजा। हाइपोथेसिस क्या चीज है? मफरूजा। एक्स इज अ कार, ठीक है, ये हमारा डेटा सेट है और ये एक्स बेसिकली कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार का डेटा है ना इसमें, प्राइस और इंजन पावर। ठीक, तो प्राइस और इंजन पावर अगर हमें कोई बता दे एक इंस्टांस कि जी ये प्राइस है और ये इंजन पावर है, तो एच एक फंक्शन है जिसको हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं। ये फंक्शन हमें या तो 1 जवाब देगा या 0 जवाब देगा, बताएगा कि हमारी कार की प्राइस जो है, जो कार के फीचर्स को देख के, कि वो फैमिली कार है या नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो हाइपोथेसिस है, हमारा जो मॉडल है, इन सब का एक ही मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ एरर भी शामिल है, ठीक। अब वो कैसे है उसको जरा गौर से हम देखते हैं। ये जो ब्लू है ना, ब्लू ये है आपके पास एक्चुअल, यानी आपको आपके डेटा में ये चीज मौजूद थी कि आपके पास कार के प्राइस और इंजन पावर रेंज ये होगी, तो ये आपकी फैमिली कार्स हैं। और ये जो येलो वाला पार्ट है ये प्रिडिक्ट किया है आपके मॉडल ने, आपके सॉफ्टवेयर ने, ठीक है। दोनों में कुछ ना कुछ तो गलती है, ठीक है, एरर है, उसको हम क्या कहेंगे? एरर। अब ये एरर किस किस्म का है, इसको गौर से आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। नंबर 1, एक चीज है जिसको हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव, मैं उसको टीपी लिख रहा हूं। ट्रू पॉजिटिव का मतलब ये है कि एक्चुअली हमारे डेटा सेट में जिन कार्स को फैमिली कार्स कहा गया था, हमारे सॉफ्टवेयर ने, हमारे एल्गोरिथम ने उन कार को फैमिली कार ही कहा। दैट इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, ये देखें, ये ट्रू पॉजिटिव यहाँ पे पॉइंट भी कर दिया हुआ है। दूसरा एक और चीज है, वो ये है कि जिन कार्स को हमारे डेटा सेट में फैमिली कार नहीं कहा गया था, हमारे एल्गोरिथम ने उनको भी फैमिली कार नहीं कहा। इसको हम कहते हैं ट्रू नेगेटिव। तो ये ट्रू नेगेटिव, ये वाली, ठीक है। तो यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। ट्रू पॉजिटिव जो फैमिली कार्स थी, हमारे सॉफ्टवेयर में भी उनको फैमिली कार ही कहा, और ट्रू नेगेटिव जो फैमिली कार्स नहीं थी, हमारे सॉफ्टवेयर ने उनको भी फैमिली कार नहीं कहा। ठीक हो गया यहां तक बात? ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव समझ आ गया आप लोगों को? मैसेज करके मुझे बताएं, शाबाश। गुड। उसके बाद अगली चीज है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव ऐसी चीज है कि फॉर एग्जांपल फर्ज करो यहाँ पे कोई एक नेगेटिव एग्जांपल थी हमारे डेटा सेट के मुताबिक, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में कह दिया कि ये फैमिली कार है, जबकि डेटा में एक्चुअली वो फैमिली कार नहीं थी।
तो उसने उसको फॉल्स पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। या इसको दूसरी एग्जांपल से लें कि एक बंदा जो है जिसको कोरोना नहीं है, वो अपना टेस्ट करवाने गया है और डॉक्टर्स ने उनको कह दिया कि तुम्हें कोरोना है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव समझ आ गया? जी, ये अपना गुड, शाबाश। अच्छा, चौथी चीज है हमारे पास फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये है कि जी यहाँ पे कोई एक एग्जांपल मौजूद थी जो कि फैमिली कार की थी एक्चुअली, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर ने कहा कि ये फैमिली कार नहीं है। दिस इज कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव। ऐसी एग्जांपल के एक बंदा हॉस्पिटल चेक करवाने गया, उसको कोरोना था, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि इसको कोरोना नहीं है। दैट इज फॉल्स नेगेटिव। तो ये चार टर्म्स हमने देखी हैं, आप जरा क्लियर करो कि क्या आपको ये चारों टर्म्स समझ आ गई। और बेहतर होगा कि आप यही कोरोना वाली एग्जांपल लेके अपने पास पेपर पे लिखें कि फॉल्स पॉजिटिव क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव क्या होगा, ट्रू नेगेटिव क्या होगा, ठीक है। ये अपने पास पेपर पे जरा लिख लें। अच्छा, अब इसमें जो है यहाँ पे एक और चीज देखें, ये जो दो थे ये तो सही बिल्कुल एक्चुअल। ओके, चलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे मैसेज आया मेरे पास एक स्टूडेंट का कि दोबारा से बता दें, मैं दोबारा से बता देता हूँ। चलिए नीलम ने कहा तो मैं नीलम की ही एग्जांपल ले लेता हूँ। अच्छा, एक चीज और जहन में रखें कि ये हमारा 40 मिनट का सेशन अलाउ करता है जूम, तो जैसे ये सेशन 40 मिनट खत्म होंगे फिर मैं दोबारा नया इसकी मीटिंग स्टार्ट कर लूंगा। ओके, लेट्स से दैट मैं नीलम की मिसाल लेता हूँ, अल्लाह ना करे नीलम बीमार हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, नीलम को, ये हम कोरोना की बात कर रहे हैं और ये रिपोर्ट होगी डॉक्टर रिपोर्ट, ठीक। नीलम को कोरोना नहीं था और डॉक्टर रिपोर्ट ने भी कहा नहीं, तो दिस इज ट्रू नेगेटिव, ठीक। नीलम को कोरोना था और डॉक्टर्स ने भी कह दिया, रिपोर्ट ने भी कह दिया है, दिस इज ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। नीलम ने इस पर नाराज नहीं होना, मैंने एग्जांपल ले लिया, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, अल्लाह इसको सेहत दे। अच्छा, अब अगला सिचुएशन ये है कि नीलम को कोरोना नहीं था और रिपोर्ट ने कह दिया कि इसको कोरोना है, दिस इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्सली उसको पॉजिटिव कर दिया ना डॉक्टर्स ने। और चौथा केस है हमारे पास कि नीलम को कोरोना था और डॉक्टर्स ने कह दिया, रिपोर्ट ने कह दिया नहीं है, इसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये चार चीजें आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? अक्सर और नीलम आप दोनों मुझे बता दो, आपको समझ आई? यस सर। ओके गुड, ठीक है। तो हमें ये चार टर्म्स समझ आ गई। अच्छा, इन चार टर्म्स में ये देखो कि हमारा एरर कहाँ पे है। ये वाले जो आखिरी दो चीजें थी, एरर उनमें है, ये एरर्स है ना, ये तो एरर नहीं थे, ये तो ठीक थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एल्गोरिथम दो किस्म के एरर प्रोड्यूस कर सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसको हम नाम देंगे टाइप 1 और एंड टाइप 2 एरर, जिसको हम अगली स्लाइड के ऊपर डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, एरर ऑफ एच, यानी जो हाइपोथेसिस है, ये जो फंक्शन आपने बनाया है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं ना, एच दिस इज अ सेट ऑफ बिग फंक्शंस, भाई मल्टीपल किस्म के फंक्शंस आप बना सकते हैं कुछ भी, तो ये एच जो है उनमें से एक आपने फंक्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये हमें क्या बता रहा है फार्मूला, अगर आपको डेटा दिया गया और उस पर आपने फार्मूला लगाया, ठीक है, वो फार्मूला लगाने से
जो जवाब आया, अगर वो जवाब, इस सारे जवाब को मैं कहूंगा प्रेडिक्शन। ठीक, आपने डेटा लेके उसके ऊपर अपना फंक्शन लगाया, उसकी प्रेडिक्शन निकाली, इस प्रेडिक्शन को आपने कंपेयर किया एक्चुअल वैल्यू से जो कि डेटा के अंदर मौजूद थी। तो अगर ये बराबर बराबर नहीं है, ठीक है, तो आपने इसको अपने पास एक एरर काउंट कर लिया। ठीक, इज दैट क्लियर? अच्छा, हमारे पास लेट्स से दैट n सैंपल्स हैं, हमारे इस पर्टिकुलर ग्राफ के केस में 15 सैंपल्स हैं। तो 15 सैंपल्स में हमने ये देखा कि नादिर भाई, ओके मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो एच एक्स ये क्या है, पहले तो इसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, ये चीज है कि अगर हमारे पास डेटा दिया हुआ हो, यानी प्राइस और इंजन दिया हुआ हो, इंजन पावर, तो हम कोई फंक्शन लगा के, कोई मॉडल लगा के, कोई फार्मूला लगा के ये बताएंगे कि क्या जिस कार की ये डिस्क्रिप्शन दी गई है क्या वो फैमिली कार है या नहीं है। ठीक है, अगर तो फैमिली कार होगी तो जवाब 1 आ जाएगा, अगर नहीं होगी तो जवाब 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास फॉर एग्जांपल डेटा दिया गया है। ठीक, उस डेटा पे हम फंक्शन लगाते हैं और फंक्शन लगाने के बाद हमारे पास कोई जवाब आता है। उस जवाब को मैं कहता हूं दैट इज P, मतलब प्रेडिक्शन ऑफ सैंपल टी, ऑफ एग्जांपल टी। उसको मैंने एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर किया कि क्या एक्चुअली वो कार फैमिली है या नहीं है, और ये प्रिडिक्टेड है कि मेरे सॉफ्टवेयर ने बताया कि फैमिली कार है या नहीं है। अगर तो उसमें जवाब आता है बराबर, दोनों बराबर आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर तो मुझे उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि वो एक्यूरेसी है। लेकिन अगर दोनों बराबर नहीं आते तो मैं यहाँ पे 1 वैल्यू ले लेता हूँ। और फर्ज करो मेरे पास 15 ऐसे सैंपल हैं टोटल, जैसे ये 15 सैंपल दिए हुए हैं, इन 15 में से 4 के लिए मेरा जवाब ठीक आता है और बाकी 11 के लिए गलत आता है, तो मेरा एरर क्या होगा, दैट वुड बी 11। रिमेंबर, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव ये मेरी बिल्कुल ठीक चीजें थी, ठीक है, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव वाले प्रॉब्लम थे मेरे पास। ठीक, तो ये मुझे जो एरर बताएगा, इस एरर को मैं खास नाम देता हूं आमतौर पे, उसको हम कहते हैं लॉस। ठीक है, कि हमारा लॉस कितना है, और हमारी कोशिश होती है कि लॉस को कम से कम रखें, कम से कम करें, ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करें कि जिसका लॉस कम से कम हो। ये नीचे मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला दिया हुआ है, वो कहीं यहाँ पे यूज हो रही है, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ। ठीक, वी कैन स्किप। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क नाउ। ओके गुड। अब हम आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। यहां देखें, ये वही, अच्छा, एक्चुअल वैल्यू यानी कार मौजूद थी और आपको पता था कि कार का वो फैमिली कार है या नहीं है। ठीक है, और ये है प्रेडिक्टेड वैल्यू, आपके सॉफ्टवेयर ने प्रेडिक्ट किया। या हम कोरोना वाली एग्जांपल ले रहे थे तो उसी को लेते हैं कि एक्चुअली बीमारी है या नहीं है और रिपोर्ट ने क्या कहा। ठीक है, रिपोर्ट वाली इस तरफ होगा प्रेडिक्टेड वैल्यूज में, और ये एक्चुअल वैल्यूज। अगर तो कोरोना हो और रिपोर्ट भी कहते हैं कोरोना है तो ट्रू पॉजिटिव। अगर कोरोना नहीं है और रिपोर्ट भी कह दे कि नहीं है तो ट्रू नेगेटिव। दीज आर गुड थिंग्स। लेकिन अगर कोरोना नहीं है और रिपोर्ट ने कह दिया कि है, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, यानी उसको गलत कह दिया गया कि कोरोना है। और इस केस में कि कोरोना था लेकिन रिपोर्ट ने कह दिया कि नहीं है तो दिस इज फॉल्स नेगेटिव। तो ये वाला ग्राफ समझ आ गया आप लोगों को? You people have to message me. Yes, good.
अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। ट्रू ट्रू, ठीक है, ये मेजर्ड परसीव्ड यानी प्रिडिक्टेड वैल्यू और ये रियलिटी वैल्यू, ठीक है, दोनों ने ट्रू था, ट्रू, तो दैट्स करेक्ट। फॉल्स इसने भी कह दिया फॉल्स, दैट्स ओके। लेकिन ये देखिए टाइप 1 एरर क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। फॉल्स पॉजिटिव इज टाइप 1 एरर, ये वाला, और फॉल्स नेगेटिव इज टाइप 2 एरर। इनको हमने नाम दिया हुआ है बस। इस किस्म का एरर होगा तो उसको हम कहेंगे टाइप 1 एरर, इस किस्म का एरर होगा तो इसको हम कहेंगे टाइप 2 एरर। ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। अब हम आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आमतौर पे हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं, ठीक है, और हाइपोथेसिस हमारा पॉजिटिव साइड पे ही होता है। हम कहते हैं कि जी ट्रू में हाइपोथेसिस 0, और इसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस 1, यानी ये कोरोना है और ये कोरोना नहीं है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस पे नहीं जाना आपने। अच्छा, तो ये हाइपोथेसिस बेसिकली हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी ये यहाँ पे हाइपोथेसिस H0 क्या था आपके पास 1 था, और यहाँ H1 क्या था 0, और इसी तरह से H0 यहाँ पे, ठीक है, ये H0 नेगेटिव और ये H1। तो ये आपको हाइपोथेसिस पर्सपेक्टिव में समझ आ गया कि वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज हम परसीव कर रहे होते हैं या जिनको हम सपोज करते हैं उनको हाइपोथेसिस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड? गुड। SG एंड द वर्जन स्पेस। देखें, ये हमारे पास थे पॉजिटिव सैंपल्स वो कार वाले केस में, तो इस